इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आज डीजे कंट्रोल सर्किट के बारे में, जो कि लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट एंड कम्प्लेक्स सर्किट है थोड़ा समझने के लिए। तो इस कम्प्लेक्स सर्किट को हम समझने के लिए इसको इजी वे में बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको इजी वे में याद कर सकते हैं और कभी ना भूलें। तो इसके लिए इजी बनाने के लिए मैं इसको 3 पार्ट में बांटना चाहता हूँ। सबसे पहला पार्ट मेरा हम लोगों का यहाँ से यहाँ रहेगा कि जबकि 118 कैसे एनर्जाइज होती है। ये हमारा स्टेप 1 होगा समझने के लिए, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में हम जब डीजे की तैयारी करते हैं क्लोज करने के लिए, तो की 45 हमारा कैसे एनर्जाइज होता है, तो इस सर्किट को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा स्टेप 2 होगा। थर्ड स्टेप में क्या होगा कि डीजे की जो यहाँ ब्रांच लगी हुई है सर्किट जिसमें डीजे है आपका, तो ये क्लोज कैसे होता है इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ये हमारा थर्ड स्टेप होगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि ये जो फर्स्ट स्टेप है हमारा, ये लगभग सभी लोगों का क्लियर होगा, लेकिन फिर भी कुछ बंदे होंगे जिनको इसमें डाउट होगा। तो हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, HVO को 1 पे करते हैं और उसके बाद ZUBO को प्रेस करते हैं। तो वहाँ हम UVA में 90 वोल्ट से अधिक वोल्टेज चेक करते हैं, कंफर्म करेंगे कि 90 वोल्ट से अधिक होना चाहिए। उसके बाद अगर हमारा एडिशनल CCVA और CCPT मेल्ट फ्यूज सही हो, मतलब मेल्ट नहीं हो, तो C118 जो कंडक्टर है ये कैसा है, इसके इंटरलॉक जो है नॉर्मली क्लोज पोजीशन में है और कॉन्टैक्टर कैसा हमारा ओपन है। तो हमारा सर्किट क्या होगा, अगर CCVA, एडिशनल CCVA, CCBA और CCPT फ्यूज हमारा सही है, सब कुछ समान है, तो यहाँ पर क्या होगा, C118 का सप्लाई यहाँ होते हुए यहाँ तक हमारा आ जाएगा। इसके आगे कौन सा है हमारा, C105, C106, C107 से मुलाकात होगी। तो इसके भी इंटरलॉक कैसे हैं, नॉर्मली क्लोज है और डी एनर्जाइज कंडीशन में रहेंगे। तो हमारा सर्किट कहाँ से कहाँ सप्लाई आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगी। अब आगे हम किससे मिल रहे हैं, यहाँ Q44 से मिल रहे हैं। तो Q44 भी अभी डी एनर्जाइज है। तो डी एनर्जाइज है तो इसके जो इंटरलॉक हैं नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए रहेंगे तो हमारी सप्लाई कहाँ तक आ जाएगी, यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगी। अब इसके बाद हम यहाँ आते हैं तो Q46 से मुलाकात होगी हमारी। तो Q46 भी अभी क्या है, डी एनर्जाइज कंडीशन में है और इसके नॉर्मल कंडीशन जो इंटरलॉक है नॉर्मल कंडीशन में बैठे हुए रहेंगे। तो यहाँ से हम सप्लाई यहाँ तक आ गई। अब हम जब आगे जाएंगे तो आगे अगर जाते हैं तो GR से हमारी मुलाकात होती है। तो GR आप देखोगे यहाँ लिखा हुआ मेंशन है कि GR क्लोज ऑन 0 to 5। इसका मतलब क्या है कि GR अभी 0 पे है, हमने डीजे उठाया नहीं है, आगे ट्रैक्शन कुछ लिया नहीं है, तो GR 0 पे रहेगा। तो हमारी ये भी सब सर्किट ब्रेक नहीं होगी यहाँ से, और सप्लाई कहाँ आ जाएगी, यहाँ से होते हुए Q118 को मिल जाएगी। तो Q118 को जब ये जैसी ही सप्लाई यहाँ मिलती है तो ये आपका एनर्जाइज हो जाएगा। तो एनर्जाइज हो जाएगा तो Q118 यहाँ एनर्जाइज होगा। तो इसके एक यहाँ पर भी है Q118, Q44 के ब्रांच में आप देखोगे तो ये भी एनर्जाइज होगी और इसके जो इंटरलॉक जो नॉर्मल कंडीशन में ओपन है ये बैठ जाएंगे, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, सिर्फ HVO को 1 किया। तो HVO को 1 करने पे ही हमारा Q118 जो है एनर्जाइज हो गया और इसके जो एनो ओपन इंटरलॉक थे, नॉर्मली ओपन इंटरलॉक, वो बैठ जाएंगे। तो Q44 के ब्रांच में हमारे पास 2 बाधा हैं। पहला क्या है Q118 और सेकंड क्या है Q45। अगर ये Q45 भी एनर्जाइज होती है तो हमारी तभी सर्किट कंप्लीट हो सकती है। तो जब तक से Q45 को हम एनर्जाइज नहीं करेंगे तो ये सर्किट हमारी कंप्लीट नहीं होगी। तो फिर स्टेप 1 तो हमारा कंप्लीट हो गया। तो हमने क्या किया, HVO को 1 पे किया, ZUBA को प्रेस किया और UBA में 90 वोल्ट से वोल्टेज अधिक कन्फर्म किया। उसके बाद एडिशनल CCVA, CCBA और CCPT फ्यूज सब ठीक रहे और C118, C105, C106 और C107 के कॉन्टैक्टर ओपन कंडीशन में है। Q44 हमारा डी एनर्जाइज है, Q46 डी एनर्जाइज है और GR 0 पे है। तो हमारा Q118 क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। कैसे होगा, ऐसे, यहाँ से आप देखो ऐसे सप्लाई आएगी
और ऐसे हमारा Q118 एनर्जाइज होगा। Q118 एनर्जाइज होकर क्या करेगा, Q44 के ब्रांच में अपना ये नॉर्मली ओपन जो है इंटरलॉक, इसको बैठा देगा। अब देखेंगे यहाँ पर Q118 के पास 5 सेकेंड लिखा हुआ है और Q44 के पास भी 0.65 सेकेंड है। तो इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे, अभी हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, आगे स्टेप 2 हमारा क्या है। स्टेप 2 हम इस सर्किट के बारे में आप समझने की कोशिश करें। पहले बीसीबी क्लोज करने से पहले की सावधानी देख लेते हैं क्या होना चाहिए। तो HBA हमारा 1 पे होना चाहिए और BL का ताला खुला होना चाहिए। BL का ताला अगर खोलते हैं तो सभी पायलट लैंप पे ग्लो करने लगेंगे और MCPA आपका चलेगा तो RS में प्रेशर आपका भर जाएगा। और ZPT को 1 पर या 2 पर करेंगे तो आपका पिछला या अगला पेंटो उठेगा। तो इतना तैयारी करने के बाद ही हम अपना BCB क्लोज करते हैं। तो सेकेंड स्टेप में हम सीखते हैं कि Q45 को हम कैसे एनर्जाइज करेंगे। लेकिन उससे पहले हम ये जो BP1 DJ लगा हुआ है इस सर्किट में, BL DJ है, BL है, ZPT 1 है, 2 है, BLR DJ 1 है, 2 भी है। तो इसके बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। तो BP1 DJ क्या है? BP1 DJ जो है ये आपका एक पुश बटन है जो कि नॉर्मली क्लोज रहता है। इसका मतलब क्या है कि जब तक से हम अगर इसको पुश नहीं करेंगे तब तक से यहाँ से ये सर्किट ब्रेक नहीं होगी हमारी, ठीक है। नीचे अगर देखते हैं तो यहाँ एक BLR DJ है। BLR DJ का मतलब है कि ये एक स्प्रिंग लोडेड स्विच है। अगर हम इसको नीचे की तरफ प्रेस करते हैं तो ये ऑन होगा और ये नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, ऑफ होता है। लेकिन बीच में अगर यहाँ आप ध्यान देते हैं तो एक BL की है। ये कौन सा मेहमान यहाँ बैठे हुए हैं जिसका संबंध जो है ऊपर के की से होता है, नीचे के की से कोई इनका मतलब नहीं होता है। कहने का मतलब है कि जब तक से हम BL का ताला खोलेंगे नहीं तब तक से हम ऊपर वाले जो भी स्विच है उसको ऑन नहीं कर सकते। या फिर दूसरी भाषा में हम ये कह सकते हैं कि BL की चाबी से ऊपर की वाली जो भी स्विच होते हैं वो लॉक होते हैं। मीन्स कि अगर हम BL का चाबी से आपने नहीं लगाया है तो ऊपर के स्विच को हम ऑन नहीं कर सकते हैं तब तक। तो ये क्लियर हो गया। तो चलिए अब Q45 को एनर्जाइज करने की तैयारी हम करते हैं। तो कहने का मतलब है कि HBA को 1 पे किया और सब कुछ नॉर्मल कंडीशन में रहा तो हमारी सप्लाई यहाँ से ऐसे होते हुए CCDJ के पास आएगी। अगर CCDJ अगर आपका ओके है, मतलब ठीक है, और BP1 DJ जो है नॉर्मल कंडीशन में है, नॉर्मल पोजीशन में अपना, तो ये जनरली क्लोज रहेगी। और BL का ताला, BL DJ का स्विच हमने ऑन कर दिया है और BL का ताला खोल दिया है और ZPT 1 या 2 पर है और BLR DJ को हमने प्रेस किया तो ये सप्लाई होते हुए या ऐसे होते हुए 0, यहाँ GR है, GR अगर 0 पे रहेगा तो ये सर्किट हमारी क्लोज रहेगी और ये सप्लाई यहाँ Q45 को मिल जाएगा। Q45 को जैसी सप्लाई मिलती है तो ये Q45 को हमारा एनर्जाइज हो जाएगा। एक बार और हम समझ लेते हैं। HBA को 1 पे किया और सप्लाई अगर CCDJ पे आ जाती है और BP1 DJ, अगर CCDJ हमारा फ्यूज ओके है और BP1 DJ नॉर्मल कंडीशन में है, ठीक है, और BL DJ का हमने स्विच जो है ऑन कर दिया है और BL का की का ताला अगर खोल दिया है की लगा करके, तो BLR DJ को हम प्रेस करेंगे, ठीक है, तो सप्लाई हमारी यहाँ से ऐसे होते हुए यहाँ पहुँच जाएगी। आगे हम किससे मिलेंगे, GR से, जो कि 0 पे नॉर्मली क्लोज कंडीशन पे रहेगी। तो यहाँ ऐसे होते हुए Q45 के पास हमारा सप्लाई आ जाएगा और Q45 हमारा क्या होगा, एनर्जाइज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए Q45 एनर्जाइज हो गई यहाँ पे। अब हम Q44 के ब्रांच को एक बार अगर देखते हैं यहाँ, तो इसके ब्रांच में 2 बाधाएं थी हमारे पास, Q118 की और Q45 की, जो कि दोनों नॉर्मली ओपन है। लेकिन HBA जब 1 पे किया हमने तो ये Q118 नॉर्मल कंडीशन अगर समान रहा सब कुछ, तो ये एनर्जाइज हो जाएगी और ये एनर्जाइज होकर के यहाँ अपना एनो इंटरलॉक बैठा देगी। तो ये एक बाधा हमारा खत्म हो गया था ऑलरेडी। दूसरा बाधा यहाँ Q45 का था, जो कि यहाँ एनर्जाइज करने के बाद ये हमारा खत्म हो गया। तो ये अपना क्या होगा, नॉर्मली ओपन जो इंटरलॉक है ये अपना बैठा देगी यहाँ पे और ये सर्किट हमारा ऐसे कंप्लीट हो जाएगा और ये Q44 को एनर्जाइज कर देगी। ठीक है, तो Q45 हमारा क्या करेगी, 2 काम। Q45 एनर्जाइज होकर के 2 काम करती है। एक, पहला
यहाँ पे अपना NO इंटरलॉक बैठा देती है Q44 के ब्रांच में, और दूसरा C118 के ब्रांच में अपना एक ये ओपन इंटरलॉक यहाँ बैठा देती है। तो Q45 को हमने एनर्जाइज कर दिया। Q45 को एनर्जाइज करने के बाद हमारा Q44 यहाँ से एनर्जाइज हो गया। यहाँ तक सबका क्लियर है। लेकिन Q44 यहाँ एनर्जाइज होकर के भी दो काम करती है। पहला क्या काम करेगी, MTDJ के ब्रांच में अपना NO इंटरलॉक जो यहाँ पर है उसको बैठा देगी, और दूसरा जो Q118 के ब्रांच में यहाँ NC इंटरलॉक है उसको क्या करेगी, ये ओपन कर देगी। तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ आप क्या देखते हैं, Q44 हमारा जो है, जो कि नॉर्मली ओपन था, अब एनर्जाइज होकर के यह क्या हुआ, बैठ चुका है। तो ये सप्लाई कहाँ आएगी, अब यहाँ से ऐसे होते हुए Q45 हमारा बैठ चुका है, तो यहाँ तक आ जाएगी। अब आगे कौन से मेहमान बैठे हुए हैं, QCVR। तो QCVR क्या है, एक आर्नो की काम की जांच करने वाली रिले है। तो अभी हम क्या है, अभी डीजे चला ही नहीं है, तो आर्नो के काम की जांच करने वाली जो भी रिले है वो जैसी है वैसी ही बैठी रहेगी। मतलब कंडीशन क्या है, कहने का मतलब है कि डी एनर्जाइज है, तो इसके NC इंटरलॉक जो है वो बैठे रहेंगे डी एनर्जाइज कंडीशन में। तो ये सप्लाई क्या होगी, यहाँ नीचे आएगी और C118 को एनर्जाइज कर देगी। C118 हमारा एनर्जाइज हो चुका है। ठीक है, तो C118 भी एनर्जाइज होकर के दो काम करेगी। कौन कौन सा दो काम करता है, तो C11 के कॉन्टेक्टर अब क्लोज हो चुके हैं, तो क्लोज होकर के क्या करेंगे, MTDJ के ब्रांच में अपना NO इंटरलॉक बैठा देंगे। ये आप देख सकते हैं NO इंटरलॉक है C118 का, तो ये क्या होगा, बैठ जाएगा। तो ये सर्किट क्या होगी, अब क्लोज हो जाएगी, मतलब यहाँ कंप्लीट हो जाएगी सर्किट, कहने का मतलब है। और दूसरा क्या है, Q118 के ब्रांच में यहाँ अगर आप देखते हैं तो यहाँ C118 जो है ओपन हो जाएगी। ओपन होने के बाद क्या होगा, यहाँ सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आप जो 5 सेकंड का मैंने बताया था कि जो लिखा हुआ है यहाँ पे, एक टाइम लैग रिले है जो कि 5 सेकंड तक एनर्जाइज अवस्था में रहेगी। कहने का मतलब है कि Q118 अब भी हमारा एनर्जाइज है, और यहाँ जो इसका NO इंटरलॉक है बैठा हुआ रहेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट स्टेप 3 है, जो कि इस ब्रांच के बारे में आप समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ आप देखेंगे Q44 हमारा क्लोज हो चुका है एनर्जाइज होकर के, और यहाँ से C118 भी हमारा क्लोज हो चुका है। ठीक है, तो अब हमारे पास ये 7 मेहमान आप देख सकते हैं, QLM है, QOP1 है, QOP2 है, QRSI1 है, QRSI2 है, और QOA है, QLA है। तो इसके बारे में भी हम जान लेते हैं ये कौन कौन है और इनका क्या काम है। तो QLM जो है ये आपका फीडी पावर सर्किट की सुरक्षा करने वाली रिले है, और QOP1 और QOP2 जो है आपके ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1 और 2 की अर्थ पार्ट रिले है। ठीक है, और QRSI1 और 2 आपके ट्रैक्शन पावर सर्किट नंबर 1, 2 की ओवर करंट रिले है। तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है। और अब QOA और QLA ये दोनों क्या है, ऑक्सिलरी पावर सर्किट की एक अर्थ पार्ट रिले है, और दूसरी क्या है, ओवर करंट रिले है। अर्थ पार्ट कौन कहने मतलब QOA अर्थ पार्ट रिले है, और QLA जो है वो ओवर करंट रिले है। तो ये सब क्लियर हो गया आपको। तो अभी हमने डीजे बंद नहीं किया है। ठीक है, किसी पावर सर्किट को कोई सप्लाई नहीं मिल रही है, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये सारी रिले जो है डी एनर्जाइज रहेगी। कहने का मतलब एक क्लोज रहेगी। क्यों, क्योंकि ये सारी रिले जो है टारगेट वाली रिले है, और कुछ भी कहीं भी अगर खराबी आती है तब ये सब रिले एनर्जाइज होकर के अपना NC इंटरलॉक ओपन कर देती है। ठीक है, कहने का मतलब है कि NC इंटरलॉक ओपन जब हो जाएगी तो MTDJ के ब्रांच में कट पैदा होगी, जिसके कारण आपका डीजे ट्रिप हो जाएगा। कहीं पे भी अगर अर्थ फॉल्ट होता है या फिर कोई भी खराबी ओवर करंट में होती है तो डीजे ट्रिप कर जाएगी। तो अभी ये नॉर्मल कंडीशन में है, तो ये सब क्लोज रहेंगे। कहने का मतलब है कि हमारा सप्लाई यहाँ से ऐसे होते हुए आएगा, और C118 होते हुए MTDJ को हमारा सप्लाई मिल जाएगा। कहने का मतलब है कि MTDJ को सप्लाई मिल गया, इसका मतलब क्या है कि डीजे हमारा बंद हो चुका है। इसका मीनिंग है LSDJ लैंप हमारा बुझ जाएगा, ऑफ हो जाएगा। तो एक बार और भी देख लेते हैं। हम HBA को 1 पे किए, एडिशनल CCBA, CCPD फ्यूज सही रहा, और C11, C105, C106, C107
सब कुछ यहाँ समान कंडीशन रहा तो यहाँ सप्लाई ऐसे आएगी और ऐसे आते हुए आपको Q118 एनर्जाइज होगी। Q118 एनर्जाइज होकर के अपना Q44 के ब्रांच में अब Q118 जो है अपना एनो इंटरलॉक बैठा देगी। और जब हम यहाँ से HBA ऑन करते हैं, CC DJ आपका फ्यूज ओके रहता है और BP1 DJ नॉर्मल पोजीशन में रहता है और आपने BL DJ का स्विच ऑन कर दिया है और BL का ताला खोल दिया है, ZPT को 1 पे किया, BLR DJ को प्रेस किया और GR आपका 0 पे है तो Q45 यहाँ एनर्जाइज हो जाएगी। Q45 एनर्जाइज होने के बाद दो काम करती है। पहला काम क्या करेगी, Q45 के ब्रांच में अपना एनो इंटरलॉक बैठाएगी और दूसरा C118 के ब्रांच में अपना एक यहाँ एनो इंटरलॉक बैठा देती है। अब आप यहाँ देखेंगे कि Q44 के ब्रांच में जब ये जैसे ही बैठाती है अपना एनो इंटरलॉक, ये सर्किट कंप्लीट हो जाती है, जिसके कारण Q44 हमारा एनर्जाइज हो जाता है। Q44 एनर्जाइज होकर के दो काम करता है। पहला क्या करेगा, MT DJ के ब्रांच में एनो इंटरलॉक अपना बैठा देगा और दूसरा क्या करेगा, Q118 के ब्रांच में अपना NC इंटरलॉक ओपन कर देगा। तो इसके कारण यहाँ क्या होगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। लेकिन Q118 यहाँ जैसा कि आप जानते हैं कि 5 सेकंड का टाइम लैग रिले है, तो ये अपना Q44 के ब्रांच में एनो इंटरलॉक बैठाए रहेगा। तो हमारी आगे की कार्रवाई चलती रहेगी। तो ये कहने में भले हम लोग को 10 सेकंड लग जाए, लेकिन ये प्रोसेस इतना फास्ट होता है जैसे आप अपने घर में पंखे की स्विच या बॉल की स्विच जैसे ही जलाते हो तो वो जल जाता है। तो ये भी बहुत फास्ट होता है। कहने का 5 सेकंड का टाइम लैग है रिले, लेकिन ये सारा कंप्लीट प्रोसेस 2 सेकंड के अंदर ही हो जाता है। इस बात का ख्याल रखना है। यहाँ तक अभी मैंने बता दिया, जिन लोगों का क्लियर नहीं है पहले वहाँ तक क्लियर कीजिए। अगर वीडियो ठीक लगता है तो फीडबैक में बताइए, तो अगला वीडियो बनाऊंगा फिर जिसमें आगे की कार्रवाई बताऊंगा। तो यहाँ तक क्लियर कीजिए और फीडबैक अगर देते हैं तभी बनाऊंगा, नहीं तो नहीं बनाऊंगा। ठीक है, फिर बाय बाय, थैंक यू।